नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय। आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइंग ऑटो। आज हम रिव्यू करने वाले हैं रेनो की फेसलिफ्टेड काइगर का और ये जानने की कोशिश करेंगे यदि आप 6 से 12 लाख रुपए में एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी इंडियन मार्केट में ढूंढ रहे हैं तो क्या ये गाड़ी आपको कंसिडर करनी चाहिए। रेनो काइगर हमको 4 वेरिएंट्स में ऑफर की जाती है: ऑथेंटिक, इवोल्यूशन, टेक्नो और इमोशन। इसकी प्राइसेस स्टार्ट होती हैं 5.76 लाख से एंड इट गोज अप टू 10.33 लाख एक्स शोरूम। आज हमारे पास इसका टॉप एंड वेरिएंट है विच इज इमोशन एंड इट इज अवेलेबल विथ अस इन 1 लीटर टर्बो पेट्रोल विथ मैनुअल ट्रांसमिशन। सबसे पहले हम बात करते हैं रेनो काइगर के की फॉब की। तो कुछ इस तरीके का आपको की फॉब इस गाड़ी के साथ मिलता है। आप यदि देखेंगे इसमें आपको 4 बटन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। 1 इज टू अनलॉक द कार, टू लॉक द कार। ये बटन यदि आप होल्ड करेंगे तो इंजन स्टार्ट हो जाएगा और ये बटन बूट रिलीज के लिए दिया जाता है। बात करते हैं रेनो काइगर के फ्रंट एंड की और ये देखते हैं कि इस फेसलिफ्टेड मॉडल के साथ क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे कि रेनो का बैज जो है वो चेंज हो चुका है। उसके नीचे आपको मिलता है एक मल्टी व्यू कैमरा। ये 360 डिग्री कैमरा नहीं है। हम जब इंटीरियर ओवरव्यू करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये मल्टी व्यू कैमरा एग्जैक्टली है क्या। अभी यदि हम बात करें, यहाँ पे आपको कुछ ग्लॉस ब्लैक फिनिश में ये एलिमेंट यहाँ पे ऑफर किया जाता है। इस पार्ट में थोड़ा बहुत चेंज है, आप नोटिस करेंगे इसके प्री फेसलिफ्ट मॉडल से। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो इसका बम्पर डिज़ाइन थोड़ा सा डिज़ाइन किया गया है। और यदि हम बात करें इसके डीआरएल्स की तो आपको डीआरएल्स मोर और लेस वैसे ही इसमें ऑफर किए जाते हैं। प्लस आपको यहाँ पे ट्राई एलईडी सेटअप में हेडलैम्प्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके नीचे यदि आप देखेंगे तो इसमें अब फॉग लैम्प्स भी मिलते हैं आपको। चलिए अब बात करते हैं इसके व्हील्स की। तो कुछ इस तरीके से नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स आपको इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। यदि हम बात करें इसके टायर प्रोफाइल की तो आपको 195/60 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स इसमें मिलते हैं। बात करें इसके डिस्क ब्रेक्स की तो आपको फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, बट पीछे आपको अभी भी ड्रम ब्रेक्स ही प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक व्हील आर्च पे क्लैडिंग प्रोवाइड की जाती है टू गिव इट दैट एसयूवी स्टांस। बात करें साइड प्रोफाइल की तो आपको यहाँ पे टर्बो बैज भी मिलता है। उसके बाद आपको ऑटो फोल्डिंग ओआरवीएम्स यहाँ पे मिलते हैं, जिसमें अगेन मल्टी व्यू कैमरा भी आपको ऑफर किया जाता है। ये जो गाड़ी है ये हमारे साथ ओएसिस येलो में अवेलेबल है आज, और इसमें आप देखेंगे ये डुअल टोन में अवेलेबल कराई जाती है। ऊपर आपको ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स मिलते हैं और नीचे आपको येलो कलर प्रोवाइड किया जाता है। यदि हम बात करें इसके डोर हैंडल्स की तो ये भी ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स के साथ आपको मिलते हैं। और यदि आप देखेंगे तो इसमें कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर आपको नहीं मिलता है, बिकॉज इस गाड़ी में आपको कीलेस एंट्री प्रोवाइड की जाती है। जैसे ही आप कार के पास आएंगे ये कार ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी और जैसे ही आप कार से थोड़ा दूर जाएंगे तो ये गाड़ी वापस लॉक भी हो जाती है। बात करें इसके रूफ रेल्स की तो आपको कुछ इस तरीके से रूफ रेल्स इस गाड़ी में प्रोवाइड किए जाते हैं और ये फंक्शनल है। इनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी है 50 kgs की। बात करते हैं इसके रेयर प्रोफाइल की तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्लियर लेंस वाले टेल लैंप्स ऑफर किए जाते हैं। बीच में आपको रेनो का रीडिजाइंड लोगो, उसके नीचे काइगर की बैजिंग दी जाती है। यदि हम बात करें रिवर्स पार्किंग सेंसर्स की तो पीछे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी प्रोवाइड किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ यदि आप आएंगे तो यहाँ पे आपको रियर में डिफॉगर, वॉशर वाइपर मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप, देन वी ऑल्सो हैव अ शार्क फिन एंटीना और इसमें काफी यूनिकली डिजाइंड रियर स्पॉइलर भी आपको मिलता है। यदि हम बात करें इसके कॉम्पिटिटर्स की तो आपने ये देखा होगा कि इसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स अपनी गाड़ियों में पीछे कनेक्टेड टेल लैंप्स प्रोवाइड करते हैं। रेनो काइगर फेसलिफ्ट में भी आपको पुराने डिजाइन के टेल लैंप्स ही मिलते हैं। अब हम बात करते हैं रेनो काइगर के बूट स्पेस की तो आपको कुछ इस तरीके से 405 लीटर्स का क्लास लीडिंग बूट स्पेस इसमें ऑफर किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ आपको एक पार्सल ट्रे मिलता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो आपको 60-40 स्प्लिट फॉर्मेट में यहाँ पे रेयर सीट्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। यदि हम बात करें लोडिंग लिप की तो यस इट इज प्रोमिनेंट। आपको सामान डालने और निकालने में थोड़ी दिक्कत इसमें डेफिनेटली हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके इंजन बे की। तो आज हम ड्राइव कर रहे हैं इसका टर्बो पेट्रोल इमोशन वेरिएंट और इसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 100 bhp और 150 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। आज हम इसको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ टेस्ट कर रहे हैं। इस गाड़ी में आपको टोटल 4 वेरिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके बेस वेरिएंट में आपको कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर नहीं किया जाता है। उसमें आपको सिर्फ नेचुरली एस्पिरेटेड 1 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 74 bhp पावर
और 96 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। और यदि हम बात करें उससे ऊपर वाले वेरिएंट की, तो उसमें आपको टर्बो पेट्रोल इंजन तो प्रोवाइड नहीं किया जाता है, उसमें भी आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, पर हाँ उसके साथ आप AMT गियर बॉक्स डेफिनेटली चूज कर सकते हैं। इसके टॉप 2 वेरिएंट्स में आपको टर्बो पेट्रोल इंजन प्रोवाइड किया जाता है, जिसको आप मैनुअल ट्रांसमिशन एज वेल एज CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों ऑप्शंस में ले सकते हैं। हमने इस गाड़ी में कुछ हल्के फुल्के फिट एंड फिनिश इश्यूज नोटिस किए हैं, जैसे कि आप देखेंगे ये जो है ये बहुत ही फिडली है, ये बहुत इजीली निकल आता है। और यदि हम बात करें यहाँ पे आपको काफी एक्सपोज्ड पाइप्स वगैरह जो है वो दिख जाएंगे। ये वॉशर के लिए, वॉशर फ्लूइड के लिए ये पाइप्स यूज किए जाते हैं, ये काफी एक्सपोज्ड हैं। और यहाँ पे आपको इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है, विच इज अ गुड थिंग। यदि हम बात करें ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की, तो वो डिसेंट है। हल्के फुल्के फिट एंड फिनिश इश्यूज आपको डेफिनेटली इस गाड़ी में देखने को मिलेंगे। तो ये तो था फेस लिफ्टेड रेनो काइगर का एक्सटीरियर। अब हम बात करते हैं इंटीरियर्स की। स्टार्ट करते हैं ड्राइवर डोर से। तो आपको यहाँ पे कुछ सॉफ्ट टच मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें पैडिंग बहुत ज्यादा तो नहीं है, और इसकी कलर ट्रीटमेंट भी यदि आप देखेंगे तो ये बहुत लाइट कलर में आपको प्रोवाइड किया जाता है। और आप देख सकते हैं ऑलरेडी इसमें कुछ स्मजेस और दाग जो है वो आपको विजिबल हैं। ऊपर आपको यहाँ पे एक टेक्सचर्ड फिनिश दिया जाता है। बाकी पूरा ही डोर पैड्स यदि आप देखेंगे तो ये सारे हार्ड प्लास्टिक्स ही आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये भी आप देख सकते हैं एज ओल्ड आपको जो लॉक अनलॉक लीवर है वो भी इस पे दिखता है। यदि हम बात करें, यहाँ पे आपको पावर विंडो कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पे आप ORVM एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ड्राइवर साइड ऑटो डाउन पावर विंडो मिलती है। रेस्ट सारे पावर विंडोज जो हैं उसमें वन टच अप डाउन नहीं मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आप पावर विंडोज को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। नीचे आपको 1 लीटर बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको एक स्पीकर आउटपुट भी दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके सीट्स की। तो आपको कुछ इस तरीके से सीट्स प्रोवाइड की जाती हैं जो परफोरेटेड लेदरेट के साथ आपको मिलती हैं। यहाँ पे आपको येलो कलर की स्टिचिंग भी प्रोवाइड की जाती है जो काफ़ी स्पोर्टी लगती है इन माय ओपिनियन। यहाँ आपको ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट भी प्रोवाइड किया जाता है टॉप एंड वेरिएंट में। और यदि हम बात करें इसके ओवरऑल कंफर्ट की, तो सीट्स की जो कुशनिंग है वो काफ़ी अच्छी है और आपको लॉन्ग डिस्टेंसेस में काफ़ी कंफर्टेबल भी रखेगी। बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की। तो आपको कुछ इस तरीके से लेदर रैप्ड 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील इसमें प्रोवाइड किया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलते हैं आपके टेलीफोन और मीडिया रिलेटेड कंट्रोल्स। राइट हैंड साइड पे आपको मिलते हैं आपके MID को कंट्रोल करने के लिए स्विच गियर। उसके बाद यदि हम बात करें, बीच में आपको हॉर्न दिया जाता है विद द न्यू रेनो लोगो। और यदि आप देखेंगे यहाँ पे आपको येलो कलर की स्टिचिंग जो है वो इस पर्टिकुलर वेरिएंट में प्रोवाइड की जाती है, जो देखने में काफी अच्छी लगती है। इसकी सारी सीट्स में आपको येलो कलर की स्टिचिंग देखने मिलेगी। इवन ऑन द गियर लीवर यू विल सी द येलो स्टिचिंग, और ये येलो स्टिचिंग आपकी रेयर सीट्स पे भी कंटिन्यू होती है। आपको स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट हैंड साइड पे मिलते हैं वाइपर रिलेटेड कंट्रोल्स। राइट हैंड साइड पे आपको मिलते हैं हेडलैम्प रिलेटेड कंट्रोल्स। यदि हम बात करें इसके एडजस्टमेंट्स की, तो आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट इस गाड़ी में प्रोवाइड किया जाता है। इसमें कोई भी टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। यदि हम बात करें इसके मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की, तो आपको कुछ इस तरीके से डिजिटल डिस्प्ले जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, जिसका कलर ट्रीटमेंट काफी अच्छा है। इवन ये देखने में भी जो TFT डिस्प्ले है वो काफी अच्छा लग रहा है। यदि हम बात करें इसमें मिलने वाले कुछ फंक्शंस की, तो यहाँ पे आपको फ्यूल इकोनॉमी प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद आपका ट्रिप A, ट्रिप B, उसके बाद इस गाड़ी में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है इसके सभी वेरिएंट्स में। और यहाँ पे आपका सर्विस इंटरवल दिखा रहा है। उसके बाद ये कुछ और MID रिलेटेड कंट्रोल्स आपको इसमें देखने मिलते हैं। ऊपर आपको यहाँ पे टैकोमीटर दिया जाता है, उसके नीचे आपको डिजिटल स्पीड इंडिकेटर भी मिलता है। यहाँ पे आपको ओवरऑल माइलेज दिखता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ आपको ट्रिप A, ट्रिप B रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिखती है, और यहाँ पे आपकी गाड़ी का रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी भी यहाँ पे डिस्प्ले होता है। अभी यदि आप देख सकते हैं 11.1 किलोमीटर्स टू अ लीटर हमको एवरेज मिल रहा है। बीच में आपको मिलता है एक 8 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन, जहां पे आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी भी इसमें ऑफर की जाती है। यदि हम बात करें उससे नीचे, तो आपको यहाँ पे AC रिलेटेड कंट्रोल्स जो हैं वो मिलते हैं। यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट सब प्रोवाइड की जाती है रेनो काइगर फेसलिफ्ट के साथ। यहाँ पे आपका ESP ऑफ का स्विच है, यहाँ से आप डोर्स को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। ये हजार्ड लाइट्स के लिए डेडिकेटेड स्विच है। उसके बाद यहाँ से आप रियर डिफॉगर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ यदि हम देखेंगे तो ये आपका मल्टी व्यू कैमरा
जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। नाउ इस गाड़ी में आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता है, इसमें आपको मल्टी व्यू कैमरा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। यदि आप देखेंगे तो ये आपके कैमरे की फीड यहाँ पे आपको दिखा सकता है। इसमें चारों तरफ आपको कैमरास मिलते हैं, इसके दोनों साइड्स में आपको कैमरास मिलेंगे, इसके रियर और फ्रंट में भी आपको कैमरास मिलेंगे, बट इसमें कोई भी बर्ड्स आई व्यू जो है वो आपको इसमें ऑफर नहीं किया जाता है। जैसे हमने बात की इसके मल्टी व्यू कैमरास की, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 360 डिग्री कैमरा इसमें ना होना इस सेगमेंट के लिए इट इज अ बिट ऑफ अ डाउनर, क्योंकि आप यदि देखेंगे इसके बाकी कॉम्पिटिटर्स, हम यदि बात करें वेन्यू, सोनेट, ब्रेजा, नेक्सॉन, उन सब में आपको एक प्रॉपर 360 डिग्री कैमरा देखने को मिलता है। इसके नीचे यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको एसी रिलेटेड कंट्रोल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे आपका एसी ऑन ऑफ का स्विच है। उसके बाद यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको ब्लोअर कंट्रोल के लिए एक डेडिकेटेड स्विच प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ से आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना एयर फ्लो जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। उसके नीचे यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक छोटा स्टोरेज प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे आप अपने फोन वगैरह रख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ आपको एक USB-A टाइप मिलता है। उसके बाद आपका स्टार्ट स्टॉप बटन। आप यदि यहाँ देखेंगे तो आपको एक क्रूज कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए स्विच प्रोवाइड किया जाता है। इन माय ओपिनियन ये स्विच यदि आपको स्टीयरिंग कॉलम में दिया जाता तो वो और ज्यादा अर्गोनॉमिक लगता। इसके नीचे आपको वायरलेस फोन चार्जर प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाजू में आप ये स्विच नोटिस करेंगे, इस बटन को प्रेस करके मैं वायरलेस चार्जिंग ऑन या ऑफ भी कर सकता हूं। उसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पे एक स्विच प्रोवाइड किया जाता है जिससे दोनों डोर पैड्स पे एक लाइट और यहाँ पे वायरलेस फोन चार्जर के ऊपर भी एक लाइट ऑन ऑफ हो जाती है। उसके नीचे यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको ड्राइव मोड सिलेक्टर मिलता है। इस गाड़ी में आपको 3 ड्राइविंग मोड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। वन इज इको, देन वी हैव नॉर्मल एंड देन द स्पोर्ट मोड। ड्राइविंग मोड्स के बाद यदि हम बात करें इसके सेंटर कंसोल की, तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेंटर कंसोल में एक स्पेस दिया जाता है जिसको आप इसे स्लाइड भी कर सकते हैं और आर्मरेस्ट के नीचे आपको डिसेंट स्टोरेज स्पेस यहाँ पे मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ मैनुअल हैंड ब्रेक ओवर हियर एंड देन द गियर लीवर। बात करते हैं इसके डैशबोर्ड लेआउट की, तो ऊपर आपको इसमें ब्लैक कलर के हार्ड प्लास्टिक्स मिलते हैं। नीचे के साइड पे आपको इसमें लाइट ग्रे कलर ट्रीटमेंट दिया जाता है। बीच में आपको ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश जैसा एक एलिमेंट जो है वो अक्रॉस द डैशबोर्ड चलता है। उसके बाद यदि हम बात करें इसमें मिलने वाले ग्लव बॉक्सेस की, तो आपको एक ग्लव बॉक्स इसमें ऊपर भी प्रोवाइड किया जाता है, प्लस एक ग्लव बॉक्स आपको नीचे भी मिलता है। ये ग्लव बॉक्स आपको कूलिंग फंक्शन के साथ ऑफर किया गया है। ऊपर आपको यहाँ पे केबिन लाइट्स मिलते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें सनवाइजर्स की, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड के सनवाइजर में एक मिरर भी मिलता है और राइट हैंड साइड के सनवाइजर में कोई भी मिरर नहीं है, अपने को जस्ट एक टिकट होल्डर यहाँ पे मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे माइक्स ऑफर किए गए हैं और यदि आप बीच में देखेंगे तो ये एक ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है जो बेजललेस है और दिखने में काफी अच्छा लग रहा है। इन माय ओपिनियन ऑटो डिमिंग IRVM इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर दैट मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स मिस इवन ऑन द टॉप एंड। तो ये तो था ड्राइवर साइड का इंटीरियर। अब हम बात करते हैं रियर सीट्स की। अब हम बात करते हैं इसके रियर सीट स्पेस की। तो आप देखेंगे पीछे भी यहाँ पे परफोरेटेड लेदरेट सीट्स प्रोवाइड की जाती हैं जिसमें येलो कलर की स्टिचिंग आपको प्रोमिनेंटली यहाँ पे भी दिखती है। अपार्ट फ्रॉम दैट यदि हम बात करें कुछ अमेनिटीज की, तो यहाँ आपको एक सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है जिसमें 2 कप होल्डर्स हैं। यहाँ पे आप अपना फोन भी रख सकते हैं। पीछे आपको 2 AC वेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। नीचे आपको एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलता है। इन माय ओपिनियन यहाँ पे आप एक USB-A और USB-C टाइप चार्जिंग फैसिलिटी प्रोवाइड इजीली कर सकते थे। यहाँ आपको ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं और यदि हम बात करें पीछे मिलने वाले डोर पैड्स की, तो यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको पावर विंडो स्विचेस मिलते हैं और इस गाड़ी की जो सेफ्टी किट है वो काफी रिच है। आपको इस गाड़ी में 6 एयर बैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं, तो उसकी भी बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और यदि हम बात करें रूफ लाइनर की, तो वो भी आपको लाइटर शेड में प्रोवाइड किया जाता है। सीट्स के पीछे आपको सीट बैक पॉकेट्स दोनों ही सीट्स में मिलते हैं। और यदि हम बात करें इसके अंडर थाई सपोर्ट की, तो वो डिसेंट लग रहा है। इवन मेरे पैर नीचे जाने के लिए भी अच्छी खासी जगह है। यू कैन सी माई सीट इज एडजस्टेड टू माई ड्राइविंग प्रेफरेंस। माई हाइट फॉर रेफरेंस इज अराउंड 5'7" और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे काफी कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ और मेरे को पैर नीचे रखने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए काफी अच्छा स्पेस यहाँ पे मिल रहा है। बात करते हैं इसके रियर हेडरेस्ट की, तो आपको पीछे दोनों पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, बट थर्ड पैसेंजर के लिए आपको कोई भी हेडरेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाता है। यदि हम बात करें इसमें मिलने वाले सीट बेल्ट्स की, तो आपको पीछे तीनों पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स इस गाड़ी में प्रोवाइड किए जाते हैं।
पीछे आपको यहाँ पे केबिन लाइट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं रेनो काइगर के ड्राइविंग इंप्रेशंस की। तो जैसे आपको मैंने बताया था, इस गाड़ी में आपको 3 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं। अभी हम इस गाड़ी को नॉर्मल मोड में ड्राइव करते हैं एंड लेट्स सी हाउ इज द ड्राइविंग परफॉर्मेंस। आज हम काइगर का 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ चला रहे हैं। इसकी क्लेम 0 to 100 स्पीड्स है ऑलमोस्ट 11 सेकेंड्स। एंड यदि हम बात करें इनिशियल ड्राइविंग इंप्रेशंस की, तो वो काफ़ी अच्छे हैं। जो चीज़ें मुझे प्री फेसलिफ्टेड वर्जन से अच्छी लग रही हैं वो है इसका सस्पेंशन। इसका सस्पेंशन डेफिनेटली थोड़ा सा बेटर हुआ है। ऑफ कोर्स आप जो भी रोड पैचेस से आप इसको लेके जाएंगे वो आपको फील ज़रूर होगा, लेकिन कहीं पे भी ये आपको जारिंग या अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। यदि हम बात करें इसके हैंडलिंग की, तो इसकी हैंडलिंग काफ़ी प्रिसाइज है। गिवन द सब कॉम्पैक्ट एसयूवी स्टैंडर्ड्स, इसकी हैंडलिंग हमको काफ़ी प्रिसाइज लग रही है। और यदि मैं बात करूं इसके गियर बॉक्स की, तो गियर बॉक्स हल्का सा नॉची है, लेकिन क्लच का ट्रैवल बहुत ही मिनिमल है और बाइटिंग पॉइंट बहुत अच्छा है। तो आपको सिटी में ये गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन में भी चलाने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आप बम्पर टू बम्पर सिटी ट्रैफिक में भी यदि इसको चलाते हैं तो इसका गियर बॉक्स काफ़ी रिस्पॉन्सिव है और थ्रोज भी थोड़े नॉची हैं, लेकिन शॉर्ट थ्रोज हैं और क्लच का ट्रैवल भी बहुत मिनिमल है। तो गियर बॉक्स काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है हमको। बट हाँ, आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड, यदि आप रेनो काइगर को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं तो इसका टर्बो पेट्रोल वेरिएंट आप डेफिनेटली टेस्ट ड्राइव कीजिए। बिकॉज 2025 के हिसाब से 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो इसके लोअर वेरिएंट्स में आपको प्रोवाइड किया जाता है, उसका पावर आउटपुट और टॉर्क बहुत ज़्यादा फील नहीं होगा और वो गाड़ी कहीं ना कहीं आपको अंडर पावर्ड फील ज़रूर होगी। तो इसीलिए आई वुड रेकमेंड, यदि आप बजट थोड़ा सा अपना एक्सटेंड कर सकते हैं तो आप इसके टर्बो पेट्रोल वेरिएंट्स को डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। और व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टर्बो पेट्रोल इंजन्स, और यदि आप सिटी में कन्वीनियंस चाहते हैं तो डेफिनेटली इसका जो सीवीटी गियर बॉक्स है वो आपके लिए सॉलिड चॉइस हो सकती है। यदि हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। मुझे कोई भी अननेसेसरी मूवमेंट्स इस गाड़ी में फील नहीं हो रहे हैं। इवन इफ वी आर थ्रोइंग द कार अराउंड द कॉर्नर्स अ लिटिल बिट, हमको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी में इशू फील नहीं हुआ है। यदि हम बात करें इसके NVH लेवल्स की, तो मैंने इसका प्री फेसलिफ्ट वर्जन भी ट्राई किया हुआ है। उसमें नॉइज, वाइब्रेशन और हार्शनेस के काफ़ी इश्यूज थे। उसमें आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस जो है वो फील होते थे। आई थिंक रेनो ने उसमें काफ़ी अच्छा काम किया है और NVH लेवल्स इस गाड़ी में थोड़े बेटर डेफिनेटली हुए हैं। हाँ, आपको इसके ORVMs पे एक वाइब्रेशन ज़रूर फील होगा एंड व्हेन वी आर स्टार्टिंग द कार आपको फ्लोर पे भी वाइब्रेशंस हल्के फील होते हैं, लेकिन वाइल ड्राइविंग द कार आपको NVH लेवल्स इतने ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे और गाड़ी में ओवरऑल जो वाइब्रेशंस हैं वो वेल कंट्रोल्ड हैं। अब हम बात करते हैं रेनो काइगर में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की। तो इसकी सेफ्टी किट जो है वो काफ़ी अच्छी है। इसमें आपको 6 एयर बैग्स स्टैंडर्ड प्रोवाइड किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इसमें ABS विद EBD, उसके बाद हिल स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ये सारे फीचर्स आपको स्टैंडर्ड प्रोवाइड किए जाते हैं अक्रॉस द वेरिएंट्स। एक और इंपॉर्टेंट फीचर जो मुझे लगता है जो इसमें स्टैंडर्ड आता है, दैट इज टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। अब हम बात करते हैं रेनो काइगर के ब्रेकिंग की। तो इसकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी, जैसे कि मैं टेस्ट कर पा रहा हूँ, इसकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है। बाइटिंग पॉइंट भी अच्छा है, स्टॉपिंग पावर भी अच्छा है और यदि आप देखेंगे ओवरऑल जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो भी काफ़ी मिनिमल लगा मेरे को। तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी डेफिनेटली अ थम्स अप फॉर रेनो। इस गाड़ी के साथ मिलने वाले स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा। आप इस वीडियो को पॉज करके ये सारे सेफ्टी फीचर्स पढ़ सकते हैं। बिफोर वी गेट टू द वर्डिक्ट, स्पेशल थैंक्स टू खटवानी रेनो फॉर हेल्पिंग अस विद दिस कार। यदि आपको रेनो का कोई भी नया प्रोडक्ट चेकआउट करना है तो शोरूम की सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट एंड चेक आउट दीज न्यू प्रोडक्ट्स विच आर रियली एक्साइटिंग। अब हम बात करते हैं वर्डिक्ट की। वैसे तो रेनो काइगर एक बहुत ही एक्साइटिंग प्राइस पॉइंट पे ऑफर की जाती है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि इस गाड़ी का जो कंपटीशन है वो बाकी कार से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आप इसका प्राइस पॉइंट देखेंगे तो इस गाड़ी का कंपटीशन एक प्रीमियम हैचबैक से भी है, लाइक ऑल्ट्रोज एंड i20। उसके बाद यदि आप बात करेंगे तो इसका कंपटीशन एक कॉम्पैक्ट सेडान से भी है, लाइक होंडा अमेज एंड स्विफ्ट डिजायर। तो इस गाड़ी के जो एक्चुअल कॉम्पिटिटर्स हैं जो हैं सोनेट, उसके बाद नेक्सॉन, ब्रेजा, काइलैक, इन सब
कंपटीशन को यदि आप देखेंगे तो इस गाड़ी को कहीं ना कहीं कस्टमर साइडलाइन कर देते हैं। इस गाड़ी का प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कई कस्टमर्स उनकी कंसिडरेशन लिस्ट में इस गाड़ी को नहीं रखते हैं। ये मुझे लगता है कि रेनो को थोड़ा सा मार्केटिंग करके इस एस्पेक्ट पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। मैं खुद भी कई कस्टमर्स के लिए कार कंसल्टेशन सर्विस प्रोवाइड करता हूं और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि किसी ने भी आज तक रेनो काइगर को इस पर्टिकुलर सेगमेंट में शॉर्टलिस्ट नहीं किया था। वेयर एज आई कैन सी फॉर दिस फेसलिफ्टेड वर्जन ये गाड़ी डेफिनेटली काफी एक्साइटिंग है और फॉर द प्राइस पॉइंट इट ऑफर्स अ लॉट ऑफ किट एंड लॉट ऑफ गुड वैल्यू फॉर इट्स कस्टमर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि कस्टमर्स को डेफिनेटली इस गाड़ी को कंसिडर करना चाहिए। एंड हैविंग सेड दैट, जब आप इस गाड़ी को शॉर्टलिस्ट करते हैं तो आई वुड अर्ज देम टू ट्राई आउट द टर्बो वेरिएंट्स विथ द ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। तो इन माय ओपिनियन डेफिनेटली आप यदि 6 से 12 लाख रुपए के सेगमेंट में अपने लिए एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी ढूंढ रहे हैं तो ये कार काफी अच्छा चॉइस हो सकती है। तो गाइज ये था हमारा फेसलिफ्टेड रेनो काइगर का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड और ड्राइव रिव्यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू सिंप्लीफाइंग ऑटो। और यदि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज प्लान कर रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो डेफिनेटली शेयर कीजिए, ये उनकी काफी हेल्प कर सकता है। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑलवेज कीप वेयरिंग योर सीट बेल्ट। बाय बाय।